हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिट्टूस जी के स्टडी। नो झंझट, रट लो फटाफट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस के एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पहला है, मनुष्य में सांस द्वारा छोड़ी हुई हवा में लगभग ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16% ऑक्सीजन होता है। मनुष्य सांस लेने के बाद जो हवा छोड़ता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है तथा उसमें ऑक्सीजन 16% होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एक जूल लगभग लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर एक जूल जो होता है, ऑप्शन भी राइट आंसर होगा, 0.24 कैलोरी के बराबर होता है एक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विकृत हड्डियाँ किस रोग से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है और इससे विकृत हड्डियाँ रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदी के नाम बताइए। तो मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से जो नदी निकलती है वह है नर्मदा तथा सोन। मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी है नर्मदा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी। यह क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल ने सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। तो मधेसी जनजाति जो है भारत तथा नेपाल में पाई जाती है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशियाई खेलों को एशियाड भी कहा जाता है। एशियाई खेलों को एशियाड भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ज्यामिति का सिद्धांत बनाया तथा यह ज्यामिति के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूक्लिड। यूक्लिड ने ज्यामिति का सिद्धांत बनाया तथा ज्यामिति के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यूक्लिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किस यामोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। किस यामोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 180 डिग्री पूर्व। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो अकबर ने जो सिसोदियों की जो राजधानी थी चित्तौड़, उस पर कब्जा किया था 1568 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1568 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप है। तो यह है पाली। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। धम्म संस्कृत शब्द धर्म पाली का रूप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं राज्य के प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ निम्नलिखित में से किसकी बनी होती थी। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ निम्नलिखित में से किसकी बनी होती थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धब्बेदार लाल पत्थर से बनी होती थी। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियाँ धब्बेदार लाल पत्थर से बनी होती थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश पादुकोण, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहते हैं। तो एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को कहते हैं पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट है, मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी।
तो वह युद्ध था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब से लागू हुआ था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं तथा कार्यप्रणाली दोनों होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संगठित क्षेत्र, जिनमें कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं तथा कार्यप्रणाली होती है। संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट एमपी पुलिस के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर देना तथा इसके आप और भी प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में बने रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।